एक गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सबसे पहले अपना ध्यान लेके जाएंगे पैरों के अंगूठे पे, एड़ी पे, काफ मसल्स पे, घुटनों पे, थाइस पे, हिप्स पे, एब्डोमेन पे, स्टमक पे, चेस्ट पे, थ्रोट पे, लिप्स पे, नोज पे, फॉरहेड पे, टॉप ऑफ द हेड पे, डिवाइन की वाइट लाइट हमारे सर, आँखों, गले, छाती, पेट, पैरों से होती हुई ज़मीन पे जा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट पैरों से होते हुए हमारे हार्ट सेंटर पे आ रही है और वहाँ से इसने पूरे रूम को कवर कर लिया है। पूरे घर को कवर कर लिया है। पूरे शहर को कवर कर लिया है। पूरे यूनिवर्स को कवर कर लिया है। अब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ गए हैं। इस हीलिंग का चार्ज अब मैं डिवाइन को दे रही हूँ। ये जो भी हीलिंग हो रही है हमारे ट्विन फ्लेम के लिए भी हो रही है। अब सबसे पहले हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने हमारी लाइफ में इंटरफेयर किया। इसमें ऑफ कोर्स पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पार्टनर, इन-लॉज, बॉस, सर्वेंट्स, बच्चे, पड़ोसी, सोसाइटी, दूसरे रिलीजन वाले, आपसे अलग बिलीफ सिस्टम रखने वाले, आपसे बड़े या छोटे उम्र में, इन सभी सोल्स को हम सामने बुला लेंगे। इंटरफेरेंस का मेन मतलब ये होता है कि उन्हें लगता है कि वो सही हैं और हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है हमारे लिए या सोसाइटी के लिए या नियम कानून के हिसाब से। तो वो या तो फियर की वजह से या जजमेंट की वजह से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, हमें अपने डिसीजन कैसे लेने हैं, हमें अपनी जॉब कैसे करनी है, अपना ध्यान कैसे रखना है, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें लोगों से कैसे बात करनी है, हमें किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, हमें कब सोना है, कब उठना है, कैसा दिखना है।
तो हमें ये समझना है कि ये सब लोग अपने इनसिक्योर प्लेसेस से कहीं आते हैं और कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद की इमेज को, या कितने भी रीजंस हो सकते हैं। इस सभी सोल से हम माफ़ी मांगेंगे और इनको माफ़ करेंगे। हमें पता है कि ये अपना रोल प्ले कर रहे थे, इंटरफेरेंस का हमें मतलब समझा रहे थे, कैसा फील हो रहा था वो समझा रहे थे। बस अभी यही गाइडेंस मिली है कि अगर हम सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट कर ले जैसा कि वो है, तो उसकी दी हुई सलाह से या उसके किए गए इंटरफेरेंस से हमें इतना इरिटेशन नहीं होगा। ये जो भी हीलिंग हो रही है और टाइम स्पेस डायमेंशंस एंड रियलिटीज़ में हो रही है, सारे सोल फ्रैगमेंट्स को हम बुला लेंगे अपने पास। अब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे हमने किसी की लाइफ में इंटरफेयर किया। अगेन पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स, ट्विन फ्लेम, बच्चे, पड़ोसी, सोसाइटी, टीचर, स्टूडेंट, जहाँ काम करते हैं, ये जो भी इंटरफेरेंस हमने किया था हमारे कॉन्शियस लेवल के हिसाब से किया था, तब हमें लग रहा था कि हम सही कर रहे हैं इंटरफेयर करके। अब हम इन सभी सोल से माफ़ी मांगेंगे, इन सबसे बोलेंगे वो अपनी कॉर्ड्स ले लें। सारे सोल फ्रेगरेंस को वापस बुलाएंगे अपनी तरफ। इंटरफेरेंस भी एक तरीका है चीज़ों को कंट्रोल करने का। तो जैसे जैसे कंट्रोल इश्यूज़ के ऊपर हम काम करेंगे, इंटरफेरेंस करना बंद कर देंगे दूसरों की लाइफ में, अपनी लाइफ से खुश रहेंगे, तो दूसरों को भी वैसे ही जीने देंगे जैसे कि वो जीना चाहते हैं। ये जो भी हीलिंग हो रही है और टाइम स्पेस डायमेंशंस एंड रियलिटी में हो रही है, अब मैं आकाशिक रिकॉर्ड कीपर को बोलूँगी कि जितनी भी हीलिंग हुई है उसको अपडेट कर दें आकाशिक रिकॉर्ड्स में। पता नहीं इतना सारा क्या अपडेट हुआ है।
अब बस सारी सोल्स को हम थैंक यू बोलेंगे, जो भी आई इस हीलिंग में। हमारे स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलेंगे, ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे। अब धीरे धीरे हाथों और पैरों को हिलाएंगे। 5 4 3 2 1।